यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने ये कह रहा है कि भाई द रेशियो ऑफ विमेन्स एज एंड अरुणा's एज इज 3:5, यानी कि अगर अरुणा 5 साल हाँ अरुणा 5 साल की है तो ये भैया 3 साल का है। और कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 इयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 इयर्स विल बी। तो भैया अगर उनकी एज का रेशियो अभी भी 3:5 है और सम 80 है, तो उनका हमें रेशो बताना है अब से 10 साल बाद का। उनकी एज का अब से 10 साल बाद का रेशो क्या होगा सर, उसकी बात करनी है। देखिए अब बिल्कुल भी अलग से कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सिंपल सिंपल चीज़ों को समझ के चलना है, क्वेश्चन को फील करना है सर यहाँ से। अब वो कह रहा है कि भैया ये है आपका विमल और ये आपकी अरुणा। विमल का है भैया 3:5 कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। विमल का रेशो 3 और अरुणा का 5 है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से उनके सम की, तो उसमें उनकी एज का सम दिया हुआ है 80। अगर एज का सम 80 दिया हुआ है मतलब उनका रेशो का अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे वो इसका इक्वल होगा 5 3 8 8 इसके इक्वल है। तो मुझे जिसकी भी एज चाहिए सर, मुझे किसकी एज चाहिए, मुझे चाहिए सर मैं पहले अरुणा की एज निकाल लेता हूँ, इसके विमल की एज निकाल लेता हूँ पहले। तो विमल के एज के लिए मुझे विमल के रेशो यानी कि 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने कर दिया सर, यहाँ पर 8 से कटेगा 10 टाइम्स और 10 3 30 ईयर्स का है सर जी विमल। यहाँ पर बात करते हैं अभी आपका अरुणा की एज निकालनी है हमें, तो भाई आपका सेम चीज 80/8, ठीक है 80/8 होगा और मल्टीप्लाई में वो जिसको हमें चाहिए, हमें इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी होगी। अगर मुझे इसका रेशो निकालना है, अरुणा का रेशो निकालना है, तो 8 से कटेगा उस तरीके से 10 टाइम्स और 50 आ जाएगा सर यहाँ पर 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका विमल की एज है, प्रेजेंट एज ये और इसकी ये। अब कह रहे हैं अब से 10 साल बाद इनकी एज का रेशो क्या होगा, तो 10 साल ऐड कर दो दोनों में। तो ये 10 साल को भी 40 का हो जाएगा और यहाँ पर 10 साल हो गए 60 का हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 3 टाइम्स। तो कुल मिला के 2:3 आपका आंसर हो जाएगा सर विमल और अरुणा का रेशो 2:3। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन की ही हमें बात करनी है सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर सवाल आपके समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी सवाल को समझने में। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि ये चैनल आपकी किसी न किसी रूप में मैथमेटिक्स में सहायता करता रहे। इसी प्रकार से चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।